विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, राम काज करिबे को आतुर। तो प्रभु श्री राम जी ने जैसे ही बनावटी क्रोध किया सुग्रीव जी के ऊपर कि लक्ष्मण जी तुरंत वास्तविक क्रोध की मुद्रा में आ गए। और क्रोध अग्नि से भी तेज होता है, ऐसा कहा गया है। तो श्री हनुमान जी ने राम के काम को जैसे ही बिगड़ता हुआ देखा तो तुरंत पंपापुर पहुंच गए और हाथ जोड़कर सुग्रीव के सामने खड़े हो गए। यानी लक्ष्मण जी वहां नहीं पहुंच पाए उससे पहले। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, राम काज करिबे को आतुर। चतुर का मतलब चालाक से नहीं है, चतुर और चालाकी में फर्क होता है। चतुर का मतलब सुजान है और चालाकी अलग चीज है, ठीक है। निकट जाई चरणन सिरुनावा, निकट जाई चरणहि सिरुनावा, चारों विधि ते कहि समझावा, चारों विधि ते कहि समझावा। और सुग्रीव जी के सामने पहुंच गए, हाथ जोड़कर उनके चरणों में सबसे पहले प्रणाम किया और उसके बाद फिर चारों विधि कई समझाया, यानी चारों विधियों से। चारों विधियां कौन कौन सी हैं आपको मालूम है? वो है साम दाम दंड भेद। आपने नाम सुना होगा। साम का मतलब यह है कि कुछ जो है समझाने से है, और दाम का मतलब भाई कुछ लोभ वगैरह पैसे का दिया जाए वो है, और दंड का मतलब थोड़ा सा डराया भी जाए, और फिर लास्ट माता भेद है। तो ये है सच्चे जो है भक्त और मित्रों की पहचान। और अदरवाइज आजकल क्या है कि लोग जहाँ झगड़ा नहीं हो रहा वहाँ झगड़ा पैदा कर दे हैं, और कोई काम बन रहा हो तो उसको बिगाड़ने में लग जाते हैं। लेकिन हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया। निकट जाई चरणहि सिरुनावा, चारों विधि ते कहि समझावा। सुग्रीव को वो समझाते हैं, ठीक है। अच्छा, उदाहरण कैसे? मैं आपको आजकल के मित्रों का उदाहरण बताता हूं कि आपका कोई काम अगर अटका हुआ है और किसी आप मित्र से कह दो, मान लो बंसीलाल जी कहते हैं यार तिलंगा जी 10,000 रुपए की सख्त जरूरत है आज, तो वो 20 बहाने कर देंगे हैं। अरे वो गाड़ी किस्त दे दी, वो घर में खर्च आ गया, वो वहां वो ले गया, मैंने आप पहले कहते तो मैं पहले आपको देता, उसको नहीं देता, मतलब इस प्रकार के कई बहाने। और बंसीलाल जी एक बात कहते हैं सिर्फ अपने किसी खास मित्र से या दोस्त से या तिलंगा जी से कहते हैं कि यार एक आदमी मुझे बहुत परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा, और मेरा काम बन रहा है वहाँ पे, वो बनने नहीं दे रहा है। तो पता है लोग वहाँ क्या कहेंगे? सबसे पहले लो बताओ वो रहता कहाँ है। मतलब लड़ाई झगड़े के लिए उसको पता पूछेंगे कि आप बताओ, मेरे को बताओ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना हूँ। मतलब वहाँ पे जो है ना वो पता पूछेंगे झगड़े के लिए हैं, ताकि झगड़ा बढ़े, काम बिगड़े। चारों विधि ते कहि समझावा, निकट जाए चरणहि सिरुनावा। तो यह है, इसीलिए ज्ञानियों में अग्रगण्य इनको कहा गया है, हनुमान जी को। और एक बहुत सुंदर सा कवित्व भी है, देखें आप। दासन में दास है अनन्य रामचंद्र जू के, और दूतन में दूत वर चतुर अनंत है। ये नोट कर ले, शायद ये कवित्व मेरे ख्याल से पुराने ग्रंथों से लिया गया है। आप लोग इसको नोट करके रख लेना कि दासन में दास है अनन्य रामचंद्र जू के, और दूतन में दूत वर चतुर अनंत है। विद्या बुद्धि बल के निदान गुण खान, कि विद्या बुद्धि बल के निधान गुण खान आछे,
आछे और दीन में केत सदा बने दयावंत है। बेगराम मानसो प्रसिद्ध है नारायण जो और शांति प्रद संतन में साचे सुधी संत हैं। बेगराम मानसो प्रसिद्ध है अनंत जू शांति प्रद संतन में साचे सुधी संत है। दानन में दानी त्यों ही ध्यानन में ध्यानी महा और ज्ञानन में अग्रगण्य वीर हनुमंत है। और ज्ञानन में अग्रगण्य वीर हनुमंत है। दासन में दास है अनंत रामचंद्र जू के और दूतन में दूत वर चतुर अनंत है। विद्या बुद्धि बल के निदान गुण खान आछे दीन में केत सदा बन दयावंत है। बेगराम मानसो प्रसिद्ध है नारायण जू शांति प्रद संतन में साचे सुधी संत है। दानन में दानी त्यों ही ध्यानन में ध्यानी महा और ज्ञान में अग्रगण्य वीर हनुमंत है। और ज्ञान में ज्ञानी अग्रगण्य वीर हनुमंत है। यह है महिमा श्री हनुमान जी की। अब थोड़ा अब लक्ष्मण जी पहुंच गए हैं पंपापुर, तो यहां शुरू करते हैं। शेषावतार क्रोधित अपार शेषावतार क्रोधित अपार छा रहा तमो गुण है भारी छा रहा तमो गुण है भारी। आते ही करके कोप महा बोले यो लक्ष्मण बलधारी। आते ही करके कोप महा बोले यो लक्ष्मण बलधारी। मैं अभी चढ़ा कर धनुष बाण तेरी सब पूरी जला दूंगा तेरी सब पूरी जला दूंगा। मद में अंधा हो जाने का फल तुमको अभी चखा दूंगा। मद में अंधा हो जाने का फल तुमको अभी चखा दूंगा। सुनकर अंगद मंत्रियों सहित सन्मुख लक्ष्मण जी के आए। चरणों में सादर कर प्रणाम आंखों में आंसू भर लाए। की विनय बहुत ही तारा ने कुछ शांत लखन का क्रोध हुआ। कुछ शांत लखन का क्रोध हुआ। भारी श्रद्धा से स्वागत कर मन का भय कुछ कमजोर हुआ। भयभीत महासुग्रीव हुआ भयभीत महासुग्रीव हुआ। जट गए चरण अकुला करके जट गए चरण अकुला करके। नीचे कर नयन विनय तब के निज मस्तक मुकुट झुका करके। नीचे कर नयन विनय तब के निज मस्तक मुकुट झुका करके। तब पवन पुत्र ने सभी कथा लक्ष्मण जी को बतलाई है। लक्ष्मण जी को बतलाई है। सीता का पता लगाने को कपिसेना जो की पटाई है। सीता
मिथिला का पता लगाने को कपिसेना जोगी पठाई है। शेषावतार के साथ साथ अंगद सुग्रीव चले आए। सबने आकर हनुमान सहित रघुनाथ चरण सिर फिर नाए। व्याकुल होकर सुग्रीव महा आंखों से आंसू भर लाया, आंखों से आंसू भर लाया। कह क्षमा याचना बार बार अपने करने पर पछताया। कह क्षमा याचना बार बार अपने करने पर पछताया। तो बस आज के लिए इतना, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।